नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचक्यू का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिसमें हम जीके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर है, विच हिमाचली वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किसको हिमाचली को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो देखो, जमादार लाला राम को दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आप जब गूगल करोगे तो वहां पे आपको भंडारी राम भी दिया हुआ कई जगह, लेकिन आपका इसका आंसर जमादार लाला है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था पूरे ऑल इंडिया का? तो याद रखना है, मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता है। ये कहाँ से बिलोंग करता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये पता होना चाहिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ सतलुज। सतलुज का वैदिक नेम क्या है? तो आप उसको क्या बोलते हैं? सतुद्री बोलते हैं, या फिर आप उसको शतद्रु बोलते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बिपाशा व्यास को बोलते हैं। ठीक है, असीकनी चिनाब को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, याद रखना। पुरुषनी आप और इरावती किसको बोलते हैं? आप रावी को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोकर्ण सेंचुरी। खोकर्ण सेंचुरी कहाँ पर है? तो खोकर्ण सेंचुरी यहाँ पे कुल्लू में है। कहाँ पर है? कुल्लू में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का राइट आंसर है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू में ही है। इंद्रकीला नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू में ही है। कीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू में ही है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? लाहौल स्पीति के स्पीति वैली में है। और सिंबल बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? ये सिरमौर जिला में है। ये पता होना चाहिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो खोकर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कुल्लू में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में। कहाँ पर? आपकी लाहौल स्पीति में है। ये आपको याद रखना है। और शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सोलन में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिल्ली है। किब्बर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। याद रखना है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला। तो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का था और वो विजिट किया शिमला में, कौन था? वो लॉर्ड मेयो था। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड एल्गिन की समाधि कहाँ पर है? वो धर्मशाला में। कहाँ पे? धर्मशाला में है। याद रखना है, लॉर्ड मेजर कैनेडी आपका 1822 में शिमला आता है। एक कैनेडी हाउस यहाँ पे पक्का घर बनाता है शिमला में। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका कोई आंसर नहीं यहाँ से। स्टेट डे आपका 15 अप्रैल को मनाते हैं आप हिमाचल प्रदेश का। और याद रखना है, स्टेट हुड डे हम कब मनाते हैं? तो नहीं सॉरी, हम हिमाचल डे मनाते हैं 15 अप्रैल को। ठीक है, और स्टेट हुड जो डे होता है हमारा, वो कब आता है? हमारा वो आता है 25 जनवरी को। कब आता है? 25 जनवरी को। तो हिमाचल जो प्रदेश स्टेट डे है वो 25 जनवरी को मनाते हैं। हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ही नहीं है, यहाँ पे गलत है इसमें सारा कुछ। नेक्स्ट देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? तो उहल है आपका मंडी में। ये आपको याद रखना है। कॉल डैम प्रोजेक्ट है वो रशिया की सहायता से बनाया गया है, सोवियत संघ की रूस की सहायता से बनाया गया है। कहाँ पर है ये आपका बिलासपुर में है। ये आपको याद रखना है। और याद रखना है, धौलासिद्ध प्रोजेक्ट। धौलासिद्ध प्रोजेक्ट आपका कांगड़ा बॉर्डर, हमीरपुर कांगड़ा बॉर्डर पे बंडा है। ये आपको याद रखना है। सावड़ा कुडू प्रोजेक्ट है कहाँ पे? ये शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ से आता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म। कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना है, मंडी में अगर बात करें तो अंगोरा रैबिट फार्म है नंगवाई में। कहाँ पर है? नंगवाई में। लेकिन अगर कांगड़ा की अगर बात करें तो रैबिट फार्म कहाँ पर है आपका? अंगोरा रैबिट फार्म वो है कंदवाड़ी में है। ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा रैबिट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कुल्लू में होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान देंगे, कोठीपुरा में एम्स है। क्या है वहां पे? एम्स है। और पशुपालन के लिए यहाँ पे एक चरागाह भी यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, स्टोरेज भी देखने को मिलती है यहाँ पे आपको। ठीक है, दियोली आपको याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट फिश फार्म है वो दियोली बिलासपुर में। कहाँ पर है वो? दियोली बिलासपुर में है। ये आपको याद रखना है, घाघस के पास। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना है, कुफरी में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ये भी आपको याद रखना है। ताल हमीरपुर में भेड़ प्रजनन केंद्र है। करछम में भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। सरोल में भी आपको भेड़ प्रजनन केंद्र आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। और लरी में आपको देखने को मिलेगा हॉर्स जो प्रजनन केंद्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एट विच प्लेस इन हिमाचल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जाखनी देवी टेम्पल। तो जाखनी देवी टेम्पल कहां पर है? कांगड़ा में। कहां पर है आपका? चांदपुर में। कहां पर है? चांदपुर में। बहुत बार आ गया है, एचपी हाई कोर्ट ने जब पूछा है इस क्वेश्चन को, और ये एचपी जो यूनिवर्सिटी जाओ क्लर्क का पेपर है, ठीक है, या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है ये। नेक्स्ट देखिए, सूरजताल जो लेक है वो कहां पर है? तो सूरजताल जो लेक आपकी जाओ कहां पर है? लाहौल स्पीति में है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चंद्रताल लेक कहां पर आपकी? ये भी लाहौल स्पीति में है। देवताल लेक आप कहां पे आपकी? लाहौल स्पीति में। दीपक ताल कहां पर आपकी? लाहौल स्पीति में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाको लेक कहां पर है? ये किन्नौर में है, ठीक है। पारदौनसार झील कहां पर है? ये शिमला में है। चंद्रनाहन झील कहां पर है? शिमला में है। गढ़कुफर झील कहां पर है? शिमला में है। तानोजुब्बल झील कहां पर है? शिमला में है। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे लाहौल स्पीति बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट पीर नगा फेयर इज सेलिब्रेटेड। पीर नगा फेयर जो है आपका कहाँ लगता है? बसोड़ी में लगता है। बसोड़ी ऊना में, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबा बड़भाग सिंह मेढ़ी ऊना में है। मेढ़ी ऊना में है। बाबा नांगा ये भी कहां पर है? ऊना में ही है। याद रखना है। बाबा बालकनाथ ये आपका जाओ दियोटसित हमीरपुर में है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और गसोता महादेव मंदिर कहां पर है? ये आपका हमीरपुर में ही है, ये आपको याद रखना है। अवाहा देवी मंदिर कहां पर है आपका? ये हमीरपुर में ही है। आपको पता होना चाहिए सारे के सारे टेम्पल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ न्यूमेस्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पीएल गुप्ता जाओ न्यूमेस्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जाओ ऑथर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्टेट एनिमल कौन सा हिमाचल प्रदेश का? तो आपको पता होना चाहिए स्नो लेपर्ड जाओ स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, which state union territory has announced Operation Shield in containment zones to contain the spread of COVID-19। COVID-19 के दौरान जाओ ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था? तो न्यू दिल्ली जाओ यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जाओ चलाया था। तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपने सुना होगा व्हाट इज द नेम ऑफ एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर प्रोमोटिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने जाओ यहाँ पे एक एग्जीबिशन चलाई थी। तो उस एग्जीबिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है कलाकुंभ। ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, स्वावलंबन जो सशक्त जो मेगा कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया था कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया द्वारा। और किसके द्वारा जाओ? कौन सा था इसके साथ? सिडबी था। कौन था? सिडबी था। तो याद रखना है, स्वावलंबन जो सशक्त जो मेगा कैंपेन है वो कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के साथ जब सिडबी ने लॉन्च किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग फिशेस डू नॉट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो किस जो फिश के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो जेली फिश के पास जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी जो डिजीज है वायरस के द्वारा कॉज की जाती है? तो कॉमन कोल्ड जाओ वायरस के द्वारा जाओ यहाँ पे कॉज की जा रही है। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। कोविड-19 भी जाओ वायरस के थ्रू होती है। स्मॉल पॉक्स भी जाओ वायरस के थ्रू होती है। और चिकन पॉक्स भी जाओ वायरस के थ्रू होती है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, as on May 2020 how many states have been integrated with the one nation one ration card। देखो वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित कितने राज्य हैं अभी? तो याद रखना 36 स्टेट्स, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी आती है आपकी। और असम जाओ लेटेस्ट स्टेट है जिन्होंने जाओ वन नेशन वन राशन कार्ड जाओ अभी योजना को ज्वाइन किया है। तो इसमें आपको जो याद रखना 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने जाओ वन नेशन वन राशन कार्ड को जो ज्वाइन किया अभी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट बैप्टिस्टे जो रिसेंटली न्यूज में थे वो किस चीज से संबंधित है? तो साइबर सिक्योरिटी रिसर्च से जाओ रॉबर्ट बैप्टिस्ट से संबंधित है। तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका जो कि कंट्रीब्यूशन होता है जिसका यूनिटी और इंटीग्रिटी में इंडिया की, तो किस लीडर के नाम पर है वो? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो नाम पर है वो, ठीक है, याद रखना है। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है आपका? वो है भारत रत्न, ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है आपका वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है,
ये भी आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है आपको, ठीक है। और हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है वो परमवीर चक्र अवार्ड है, ये भी पता होना चाहिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज बिल्ट एट कोचिन। कोचिन द्वारा जब बिल्ड किया गया पहला जो विमान वाहक जो स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो वो आपका जो विक्रांत है, INS विक्रांत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। तो देखो वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, तो सिल्वर, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। सिल्वर का जो सिल्वर जो मेटल है वो सॉल्ट्स के जो सेंसिटिव वो जो सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, याद रखना है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अगर पूछा गया क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के, वो मरकरी जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है अगर पूछा गया अर्थ की जुड़वा बहन तो वो वीनस है, ये आपको याद रखना है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस है, तो बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। तो याद रखो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही बार जो अमेंड किया गया है, तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को इसको बोलते हैं। देखिए, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन कौन होते हैं, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है। लेकिन याद रखना इसको कौन अपॉइंट करता है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो इसको अपॉइंट करता है, ठीक है। तो चेयरमैन पूछा गया लीडर ऑफ अपोजिशन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। अभी अधीर रंजन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ 1984 के ऑथर कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल जो 1984 के जो ऑथर है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर को जो कौन रिमूव कर सकता है, इलेक्शन कमिश्नर को जो कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट जो रिमूव कर सकता है, तब सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपको जो मैं 30 क्वेश्चन कराने थे, जिसमें हिमाचल जीके भी और HP जीके इंडिया जीके भी आपको कंप्लीट करानी थी। तो मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर का जो एक HP का जो क्वेश्चन पेपर कराया है सॉल्व, आप इसको जाओ अच्छे से देखिएगा। एंड शुभम जी कैट्रिक की जाओ यूट्यूब चैनल को जाओ जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।